स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है वो आपका 4th सेमेस्टर से रिलेटेड है और ये टॉपिक आपके यहाँ बीएससी 3rd ईयर में बी बॉटनी के फर्स्ट पेपर में है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 जगह पे है ये सिलेबस में, जहाँ भी सिलेबस में हो आप फटाफट इसको आराम से पढ़ लीजिए। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। देखिए क्या होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही होंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि हम किसी नई जगह पर जाते हैं, फिर क्या करते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो प्लांट इंट्रोडक्शन भी इसी से रिलेटेड है कि किसी प्लांट को न्यू एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो प्लांट इंट्रोडक्शन जो है वो प्लांट ब्रीडिंग का बहुत ही इजी कन्वीनियंट मेथड है। प्लांट ब्रीडिंग में क्या काम किया जाता है, अच्छी से अच्छी क्रॉप को तैयार करना, अच्छे से अच्छे बीज को तैयार करना, कि हम जो जितना भी हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट है, चाहे वो क्रॉप यील्डिंग प्लांट हो, सीरियल्स, क्रॉप में आपका सीरियल आ जाएगा, लेग्यूम्स आएगा, फाइबर्स आएगा, और फ्रूट वाले प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स, तो कहने का मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद में जो नई वैरायटी तैयार की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, बहुत लंबा प्रोसेस भी होता है। तो ऐसा क्या किया जाए भाई, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट ब्रीडिंग 100% डिपेंड है प्लांट इंट्रोडक्शन पे, बिल्कुल भी नहीं। ये उसका एक छोटा सा पहलू है, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई प्लांट वैरायटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रहते हैं शाहजहाँपुर में, यूपी के शाहजहाँपुर में। तो अगर हमारे यहाँ मैंगो प्लांट्स जो लोग भी लगाते हैं, हमारी तरफ तो मैंगो का बहुत ज़्यादा वैरायटी, लेकिन फिर भी वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग लाते हैं लखनऊ के मलियाबाद से। ठीक है, ये तो हो गया एक जिले से दूसरे जिले में इंट्रोडक्शन। ये सिंपल सी बात है। अगर कंट्री, जैसे हमारे कोई प्लांट है नहीं और हम बाहर से उसको लेकर आए, अमेरिका से, अफ्रीका से, कहीं से, तो उसको लाके इंडिया में कल्टीवेट कराएं, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट इंट्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें आपको इसकी डेफिनेशन, इसका प्रकार और इसकी प्रोसीजर की स्टेप पढ़ने हैं। ठीक है, फटाफट हम टॉपिक को देखते हैं। देखिए डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है, टू इंट्रोड्यूस अ प्लांट एंड प्लांट स्पीशीज इन न्यू एनवायरनमेंट विच हैव स्पेशल जीनोटाइप। मतलब यही कि कोई भी प्लांट या प्लांट स्पीशीज का जो स्पेशल जीनोटाइप वाला होता है उसको न्यू एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करना ही क्या बोला जाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन। भाई कुछ खास होगा तभी तो आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, बिना वजह तो नहीं लेके आओगे। बिना वजह तो कोई भी किसी को चीज को वहां पे नहीं लगाएगा ना, प्लांट्स को। ठीक है, इस प्लांट एंड प्लांट स्पीशीज की मतलब ये है कि कोई नया जनरा भी हो सकता है और हो सकता है कि उसी जनरा की कोई डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कि इसके प्रकार क्या है। इसमें यहाँ से जिनका मल्टीपल चॉइस एग्जाम है वहां यहाँ से क्वेश्चंस भी बन जाता है। टाइप ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन में जो इसके प्रकार है, पहला है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन आप सुन लीजिए अच्छे से। प्राइमरी इंट्रोडक्शन उसको कहते हैं कि अगर हम किसी प्लांट को बाहर से लेकर आएंगे और अपने यहाँ एज सच इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। असर्शन आ जाएगा मल्टीपल चॉइस में, ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि ऐसा प्लांट इंट्रोडक्शन जिसमें बिना किसी प्रकार का चेंज किए हुए उसको न्यू एनवायरनमेंट में कल्टीवेट कराया जाए, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट। वीट की वैरायटी है सोनोरा 64 एंड लामा रोजो, वो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन के ही एग्जांपल हैं। उसके बाद सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं, कि हम कोई वैरायटी बाहर से लाए, उसको एज सच नहीं लगाना है, उसको पहले लोकल वैरायटी के साथ में हाइब्रिडाइज कराएंगे, उसके बाद हम अपने एरिया में उसको कल्टीवेट कराएंगे। इस प्रकार के इंट्रोडक्शन को बोलते हैं सेकेंडरी
इंट्रोडक्शन। देखिए, प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होता है, लॉन्ग टाइम होता है, क्योंकि प्राइमरी इंट्रोडक्शन में प्लांट्स में डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और वो सर्वाइव भी कम कर सकता है। ऐसे बात करते हैं, जैसे कोई नया बंदा है, ठीक, एकदम से नए एनवायरनमेंट में आएगा, कैसे सर्वाइव करेगा? आप उसको रख तो दोगे, लेकिन वो कुछ ना सीखे बगैर नए एनवायरनमेंट में रहने लगेगा, तब तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और कोई बाहर का बंदा, प्लांट्स भी तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपने तरह समझ के पढ़ते हैं उसको, और कोई बाहर का है, उसको उसकी दोस्ती पहले लोकल एरिया वाले से हो गई, फिर उसको उस एरिया में आना ज्यादा अच्छा लगेगा, वो आसानी से वहां पे एडजस्ट कर जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है कि बाहर से हम किसी प्लांट स्पीशीज या प्लांट के जनरा को लाते हैं, उसका हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं अपने यहाँ की लोकल वैरायटी के साथ में, उसके बाद में जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम वहां अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। इज इट क्लियर? तो इससे ये ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो आपसे क्वेश्चन भी बनेगा कि प्लांट इंट्रोडक्शन में कौन सा प्रकार ज्यादा अच्छा होगा, तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होगा। और आप उस समझ में तो आ ही क्या होगा, व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी। ठीक, उसके बाद में कल्याण सोना, ये वीट की वैरायटी कल्याण सोना और सोनालिका जो है वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब इसके कुछ जनरा लाए होंगे हम लोग, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया, फिर हमने ये वाली वैरायटी तैयार की है। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसीज। इंडिया की बात करें तो पहले तो आप इंडिया की याद कर लीजिएगा, NBPGR। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंसी है, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ल्ड वाइड भी बता दी है। वर्ल्ड वाइड है IBPGR, ओके। उसके बाद में इंडिया की है NBPGR। NBPGR की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। मल्टीपल चॉइस एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि NBPGR कहाँ सिचुएटेड है, तो यूनिट ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ही एक यूनिट है जिसको NBPGR कहते हैं। और आप जानते हो ये कहाँ सिचुएटेड है ICAR, ये सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में ये सिचुएटेड है। फुल फॉर्म आप बताइए, और ये किसकी यूनिट के अंतर्गत आता है, ये आ जाएगा ऑप्शन में, किसके अंतर्गत आता है NBPGR, ICAR। उसके बाद में कुछ इंडिया की और एजेंसी हैं, जैसे FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एजेंसीज का क्या काम होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा मन हुआ कि हम कोई प्लांट मंगाते हैं कहीं बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से या आउट ऑफ स्टेट से। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपको जो नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, उसमें सारी बात लिखी होगी कि प्लांट इंट्रोडक्शन 2 कंट्रीज के बीच में, 2 स्टेट के बीच में किया जाता है, और हाँ 2 महाद्वीप के बीच में, मतलब एशिया से अफ्रीका वगैरह, ऐसा भी इंट्रोडक्शन होता है। तो दूसरी कंट्री से जब हम किसी प्लांट को मंगाएंगे इंट्रोडक्शन के लिए, तो हम इंडिविजुअल नहीं कह सकते हैं, हमको इन एजेंसीज के द्वारा मंगाना होगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। ये एजेंसीज ये चेक करेगी कि आप जो प्लांट हम या आप जो भी प्लांट मंगा रहे हैं इंट्रोडक्शन के लिए, कि यहाँ की रिक्वायरमेंट है, क्या मंगाए गए प्लांट सुटेबल होगा हमारे यहाँ के लिए, क्या वो हमारे यहाँ की कंडीशन में ग्रोथ कर सकेगा, और सारी चीजें यही कौन चेक करता है, NBPGR। ठीक है, उसके बाद में प्रोसेस में पढ़ेंगे। प्रोसेस में क्या होता है, देखिए NBPGR से एप्लीकेशन, मतलब डिमांड लगानी पड़ती है कि हमको भाई ये प्लांट चाहिए। दूसरी बात, कोई इंडिविजुअल पर्सन वैसे भी नहीं मंगाता, ये पूरा क्या बोलते हैं ना, पूरा रिसर्च वर्क, रिसर्च स्कॉलर वगैरह के काम है, क्योंकि हम लोग कहाँ मंगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर का मतलब क्या है कि किसी भी प्लांट को इंट्रोड्यूस अगर हम करेंगे इस एरिया में, तो वो कितने प्रोसीजर से गुजरेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग ही डाली है, सारा डिटेल आपको हमारे नोट्स में मिलेगा, लेकिन आप लोग भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बताइए लोगों को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इस वक्त आपने मोटिवेशन जो है डाउन भी किया हुआ है, क्योंकि हाँ हो सकता है मेरी भी कमी है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर में मैंने ये लिखा हुआ है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ जर्मोप्लाज्म।
प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है उपलब्ध कराना, प्राप्त करना। भाई हमको कुछ प्लांट चाहिए तो हम उसको अवेलेबल करेंगे ना, कि हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी बात पता होनी चाहिए कि हमें यहाँ से मिलेगा और हम वहां से उसको ले आएंगे। प्लांट को उगाने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोपेग्यूल, और वही क्या बोला जाएगा, जर्मोप्लाज्म। फॉर एग्जाम्पल हमको गुलाब की वैरायटी चाहिए बहुत ज्यादा अच्छी, हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं है और हमको बाहर से मंगानी है, तो हम गुलाब का क्या मंगाएंगे, स्टेम कट, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोपेग्यूल। जब हम उसको मंगाएंगे वो हमें मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्टेप क्या कहलाएगा हमारा, प्रोक्यूरमेंट ऑफ जर्मोप्लाज्म। पूरा लैंग्वेज नोट्स में लिखा हुआ यही लिखा हुआ है कि प्लांट्स को उगाने के लिए जो प्लांट मटेरियल, प्लांट पार्ट उपलब्ध कराए जाते हैं उसको जर्मोप्लाज्म, प्रोपेग्यूल कहते हैं। इनको कलेक्ट करना ही प्रोक्यूरमेंट ऑफ जर्मोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद में दूसरा स्टेप है हमारा क्वारंटाइन। जब एनबीपीजीआर डिमांड की करेगी कि हमको ये वाला प्लांट चाहिए, प्लांट हमें मिल गया, मटेरियल हमें मिल गया, फिर वो अपने यहाँ लाके उस मटेरियल का क्या करेगी, क्वारंटाइन। इसका मतलब तो आपको सबको पता होगा, कोविड के टाइम बहुत सुना था ये शब्द। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि जो हमने प्लांट मटेरियल मंगाया है असल में उसमें कहीं कोई बीमारी तो नहीं छुपी बैठी है, कोई वायरस, कोई फंगल डिजीज जो हमको उस वक्त ना दिख रही हो। अब पता चले हम प्लांट्स मंगा रहे हैं और उसके साथ ही साइड इफेक्ट, मतलब कोई ना कोई स्पेशल फंजाई हमारे यहाँ आ जाए जो हमारे यहाँ खेतों को नुकसान पहुंचा दे, अदर फसल्स को, या कोई वायरस आ जाए, तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो हम जर्मोप्लाज्म मंगाएंगे उसको हम कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। उस घटना को बोलते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के समय अगर प्लांट्स में कुछ इन्फेक्शन है तो वो विजिबल हो जाएगा, तो उसका फिर इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फंजीसाइड से होगा, अगर कोई पेस्ट से इन्फेक्शन हुआ तो पेस्टिसाइड वगैरह, उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर ट्रीटमेंट से प्लांट सही हो जाएगा तो प्लांट का ट्रीटमेंट करने के बाद आगे के स्टेप फॉलो हो जाएंगे। अदरवाइज अगर प्लांट की कंडीशन सीरियस होगी तो प्लांट को क्वारंटाइन में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बीमारी, इतना प्लांट नहीं इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बीमारी आ गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे इंडिया में बहुत सी बीमारियां आई हुई हैं जो प्लांट, क्योंकि पुराने ज़माने में एक बार जब इंडिया में खाने की थोड़ा सा कहते हैं ना अकाल पड़ा था, तो गेहूं वगैरह आ गया था बाहर से, उसके साथ में पार्थिनियम डिजीज आ गई थी। पार्थिनियम डिजीज क्या, पार्थिनियम वीड आ गया था, खरपतवार, जो हमारे यहाँ आजकल बहुत कॉमन पाया जाता है। आइकोर्निया भी बाहर से आ गया, जलकुंभी, ठीक है, तो वो अनवांटेड प्लांट है। तो इस तरीके से क्वारंटाइन में ऐसी कोई डिजीज वगैरह ना आ जाए तो ये चेक करते हैं, अदरवाइज सीरियस कंडीशन है तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आगे की स्टेप नहीं होंगे। लेकिन अगर प्लांट एकदम फिट फाट है तो उसको क्या करेंगे, अगला स्टेप है हमारा कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग का मतलब ये होता है लेबलिंग कर देना, मतलब एकदम फिट है, अब इसको लेबलिंग दे दो, इसका बॉटनिकल नेम बता दो, इसका ओरिजिन ऑफ सेंटर डिक्लेयर कर दो, पूरा एकदम चिट्ठा तैयार कर देंगे उसमें, ठीक है, और इसका जीनस नेम क्या है। उसके बाद उसमें ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो है ये कैसा प्लांट है, एक्सोटिक कलेक्शन है, इंडिजिनस कलेक्शन है, या फिर इंडिजिनस वाइल्ड कलेक्शन है। एक्सोटिक का मतलब बाहर का, इंडिजिनस स्वदेशी, और या फिर वाइल्ड कलेक्शन है। हमारे यहाँ का इंडिजिनस तो है लेकिन कैसा है, वाइल्ड है। तो ये सारे उनको कोड वर्ड दे दिए जाते हैं। एक्सोटिक कलेक्शन मतलब EC, इंडिजिनस कलेक्शन IC, इंडिजिनस वाइल्ड कलेक्शन IWC। कैटालॉगिंग में ये इनको कोड वर्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जर्मोप्लाज्म एवेलुएशन, जर्मोप्लाज्म की कैटालॉगिंग हो गई, नामकरण वगैरह सब हो गया। अब उसका किया जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब एवेलुएशन का मतलब है कि जिस पर्पस से इसको मंगाया था, चाहे अगर कोई अनाज की फसल है तो अच्छा अनाज, अच्छी फसल दर है, अच्छा कंटेंट है, या जो भी मकसद से उस प्लांट को मंगाते हैं, क्या वो मकसद पूरा कर रहा है, उस प्लांट के अंदर वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमें चाहिए थे। भाई मूल्यों का आंकन, मूल्यांकन क्या होता है, भाई आपकी एग्जाम हो, आप
आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम में यही तो आपकी एवेलुएशन होगा कि जो आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ाया गया था क्या आपने पढ़ा, तो वही तो पता चलेगा ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, आप आगे प्रोसीड हो जाओगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। तो वैसे ही यहाँ पे जो मंगाए गए जन्म क्लास में उसका एवेलुएशन किया जाता है। अगर एवेलुएशन में ओके हो जाता है तो उसके बाद में उसी वैरायटी का मल्टीप्लीकेशन कराया जाता है, मीन्स रिप्रोडक्शन कराया जाता है, उसके ढेर सारे प्रोजेनी तैयार किए जाते हैं। सीडेड फसल होगी तो उसके सीड तैयार किए जाएंगे और उन सीड को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कि हमारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं, आप आजकल देखो ना नई नई वैरायटी, नया नया बीज आपको उपलब्ध हो रहा है। तो क्यों उपलब्ध हो रहा है? प्लांट ब्रीडिंग की वजह से। उसमें एक एस्पेक्ट प्लांट इंट्रोडक्शन का भी है। इज इट क्लियर? तो अगर कोई हमें प्लांट अच्छा लग जाता है कि वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को अच्छा कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के मसले में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में, तो उसको मंगा लेते हैं और ये सारे प्रोसीजर फॉलो होने के बाद में उसको एज वैरायटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये तो हो गया प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रकार। क्या क्या होता है आपको मैंने मल्टीपल चॉइस भी आपको बता दी कौन से आएंगे, और आपको नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिनका आपको रिटर्न एग्जाम अगर देना है तो आपको नोट्स भी प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।